तकरीबन 2 से 3 साल पहले मुझे हो गई थी पीसीओडी की प्रॉब्लम। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था, स्किन केयर में आने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि पीसीओडी होता क्या है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है। मुझे पीरियड्स नहीं आते थे, इरेगुलर पीरियड्स छोड़ो मुझे पीरियड्स ही नहीं आते थे और मैं बहुत खुश होती थी। क्यों? क्योंकि पैड्स लेने की झंझट नहीं, क्रैम्प्स नहीं, दर्द नहीं और ऊपर से नमाज पूरी की पूरी मिलती थी। तो मैं तो बहुत उसको एंजॉय कर रही थी उस पीरियड को, मतलब उस टाइम पीरियड को। लेकिन फेस पे मुझे बहुत ज्यादा एक्ने होने लगे। तब मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है। तब मैंने डर्मेट को दिखाया, फिर गायनेक को दिखाया, तो मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। मुझे पीरियड्स नहीं आते, वो कोई वरदान नहीं है, वो प्रॉब्लम है जिसको मुझे क्योर करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पिंपल्स को दूर करने के लिए अपनी पीसीओडी पे ध्यान दिया, ना कि पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। पीसीओडी को क्योर करने के लिए अगर आप किसी गायनेक को कंसल्ट करते हो और अगर आपको वो मेडिसिन या दवाइयाँ देती है कि आपके पीरियड्स जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे और उसके बाद वो रेगुलर हो जाएंगे, तो उसके पास जाना बंद कर दो। क्योंकि पीसीओडी को अगर आप दवाइयों से खा के ट्रीट करोगे तो तब तक ही आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे, उसके बाद और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, आपकी बॉडी जो है वो ओव्यूलेट करना ही भूल जाएगी। पीसीओडी को क्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज और आपकी डाइट, और उसके अलावा कुछ हर्ब्स है जैसे हल्दी, सिनेमन या फिर शतावरी, ऐसी चीज है जिसको मैं आपकी डाइट में इंक्लूड करने को कहूंगी। लेकिन यही 2 चीज है जिससे आप पीसीओडी को क्योर कर सकते हो कंप्लीटली। ठीक है, पीसीओडी आपको हुआ है ये पता कैसे चलेगा? पीसीओडी होता क्या है? इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें आपकी जो ओवरीज है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाती है उसकी नॉर्मल साइज से, और उसपे छोटे छोटे सिस्ट आने लगते हैं, बहुत ज्यादा सिस्ट आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो मेल हॉर्मोन्स, लड़की हो या लड़का हो, हर किसी में ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं, फीमेल हार्मोन्स भी, मेल हार्मोन्स भी। अगर किसी में फीमेल हार्मोन्स ज्यादा होते हैं तो वो लड़की लड़की होती है, और किसी में अगर मेल हार्मोन्स ज्यादा होते हैं तो वो लड़का लड़का होता है, राइट? अब जैसे मैं फीमेल हूँ तो मुझ में फीमेल हार्मोन्स ज्यादा होंगे, लेकिन अगर मेरे फीमेल हार्मोन्स कम होने लगेंगे और मेल हार्मोन्स बढ़ने लगेंगे तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स देखने मिलेगी कि मेरे पीरियड्स नहीं आएंगे, मुझे फेशियल हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम होगी। सीधी सी बात है, जब मेल को आपने देखा है पीरियड्स आते हैं, मेल को आपने देखा होगा फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, तो ये चीजें मुझ में दिखने लगेगी, राइट? तो ये जब आप देखने लगोगे पीरियड्स इरेगुलरिटी के साथ में, तो आपको चांसेस है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो इसको कंफर्म कैसे कर सकते हो? आप किसी सोनोग्राफी टेस्ट से इसको कंफर्म कर सकते हो। सोनोग्राफी में आपको पता चलता है कि आपकी ओवरीज का साइज क्या है और क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर क्यों है, तो उससे आपको कंफर्म हो सकता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी में आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन आपके सेल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसुलिन है, तो वो क्या करेगी? इंसुलिन की और डिमांड करेगी और आपकी बॉडी और ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगी। अब ज्यादा से ज्यादा अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगा तो आप वेट गेन करने लगोगे, आप ओबीस होने लगोगे। और ये सारी चीजें, जो इंसुलिन का फंडा है ना, वो मैंने मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग के वीडियो में शेयर किया है। इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ पीसीओडी के बारे में रखना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि पीसीओडी में बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीजें आपकी डाइट में इंक्लूड करनी है जो आपके इंसुलिन के लेवल को, आपके ब्लड शुगर के लेवल को, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को आपकी बॉडी में बैलेंस करके रखे, जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, स्पेशली आपके हॉर्मोन्स के लेवल को वो बैलेंस करे। तो वो हर्ब्स जो होते हैं वो आपके, हमारे इंडियन हर्ब्स जो नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। सबसे पहले जो चीज है वो है जिंजर। तो दिन में जब भी आप सुबह उठोगे, खाली पेट सबसे पहले आपको 1 ग्लास पानी लेना है, गर्म पानी, वार्म वाटर। उसमें आपको 1 छोटा चम्मच जिंजर का जूस डालना है, ठीक है? फिर आपको इसमें 1 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना है, और अगर आप थोड़ा सा टेस्ट चाहते हो तो 1 चम्मच हनी डालें, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हनी भी आपको अवॉइड करनी है पीसीओडी में। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको खाली पेट आपको पीना है। ये दोनों ही चीजें इसमें आपके इंसुलिन, आपके लेवल को, आपके हॉर्मोन्स के लेवल को, आपके बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करते हैं, जिससे आपकी ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और पीसीओडी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये चीज आपको कंपलसरी करना है सुबह उठ के। अगर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डाइट। आपको दिन भर में ऐसी क्या चीजें खानी और क्या चीजें नहीं खानी। सबसे पहले तो जितनी भी व्हाइट चीजें हैं, व्हाइट राइस, व्हाइट पास्ता, व्हाइट पोहा, व्हाइट में जो भी, आपको सब कुछ आपके डाइट से निकाल देना है, ठीक है? और दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो भी व्हाइट ही होता है लेकिन आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करना है। मिल्क को आपको अवॉइड करना है, चीज, पनीर, ये वो आपको सब कुछ बंद करना होगा। जितना हो सके उसके ऊपर फुल स्टॉप ही लगाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आप कुछ खा सकते हो तो वो है थोड़ा सा दही, वो भी ग्रीक योगर्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है। और है आपका छाछ यानी कि बटर मिल्क, उसको आप खा सकते हो या पी सकते हो अपनी डाइट में, और इनफैक्ट उसको इंक्लूड करें क्योंकि इसमें
प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी पीसीओडी को क्योर करने के लिए उल्टा बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको अवॉइड करना है। अब आपको डाइट में रखना क्या है, मैंने पूरा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डाइट चार्ट आपके लिए मेंशन किया है। हर एक मील के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए, अगर आप ये नहीं खा सकते तो ये खाए, वो नहीं खा सकते तो वो खाए, बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए बताई है उसमें, तो आप वो चेकआउट करें। डाइट से आप अपने वेट पे तो कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपको इसमें ऐड करनी है आपके डाइट में जो आपकी ये पीसीओडी की प्रॉब्लम को क्योर करे, जिसमें नंबर 1 पे मैं आपको कहूंगी शतावरी। शतावरी एक ऐसा हर्ब है जो आपकी बॉडी में जो हार्मोन का लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए काम आएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आपकी बॉडी में ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेल हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो उसको मेल हार्मोन्स में आपके टेस्टोस्टेरोन ये सब उसको वो कंट्रोल करेगा कि वो कम हो जाए आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी से फेशियल हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम कम हो जाए और आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगे। फीमेल हार्मोन्स को ये बैलेंस करेगा, मतलब अगर उसकी कमी है तो वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो भी बैलेंस होने लगेगा, जिससे आपके पीरियड्स भी रेगुलर होंगे, प्लस आप कंसीव भी कर पाओगे, आपकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी और आप प्रेगनेंसी वगैरह आराम से प्लान कर पाओगे। तो शतावरी आपके बॉडी में हार्मोन के लेवल को बैलेंस करने के लिए जरूरी है, तो इसलिए इसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और ये है एब्स गुडनेस का शतावरी पाउडर जो मैं कंज्यूम करती हूँ, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप इसको दिन में 2 बार लेना है, लगभग 2 से 3 ग्राम जितना आपको पाउडर लेना है, 1 गिलास गर्म पानी में इसकी ऐड करनी है, इसको मिक्स करना है और पी जाना है, ठीक है। सुबह एक बार और शाम में एक बार इसको आप लेना होगा। ये फर्स्ट चीज है जो आपको आपकी डाइट में, अदर देन जो हम खाना खाते हैं उसके साथ में इसको ये आपको इंक्लूड करना है। इसके अलावा आपको 3 चीज आपकी डाइट में इंक्लूड करनी है, आंवला, मेथी और करेला, ठीक है। ये तीनों चीज आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। इसकी सब्जियां बना के खाओ, अगर नहीं खा सकते तो इसके जूस बना के पियो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो रेडीमेड जो इनके पाउडर्स आते हैं, आंवला पाउडर, मेथी पाउडर, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। जैसे ये है करेला जामुन का जूस, ये अगेन एब्स गुडनेस का ही करेला और जामुन का जूस है जिसको आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करना है। ऐसे जूसेस को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। अगर आप करेले का जूस नेचुरल जूस बना के पी सकते हो तो और भी अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो ये आप लीजिए। इसकी सिर्फ 1 से 2 ढक्कन आपको 1 गिलास गर्म पानी में डालना है और इसको पी जाना है। इसमें करेला और जामुन की गुडनेस है जो आपके बॉडी में ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करेगा। डायबिटीज वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, तो इसको भी आप जरूर कंज्यूम करें, ठीक है। उसके साथ में आपको मेथी और आंवला अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आंवला और मेथी जो नेचुरली आपके मार्केट में मिलते हैं, आंवला का जूस बना के पियो, ऐसे ही रूखा खा जाओ, या मेथी के पाउडर बना के खाओ, या ऐसे ही रूखा खाओ, जो उसको भिगो के खाओ, रात में भिगो सुबह खाओ, आपको जैसा करना है करो। वो नहीं होता है, जैसे वो मुझसे अभी इतना सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो मैं उसका डायरेक्टली पाउडर कंज्यूम करती हूँ। जैसे शतावरी का पाउडर है, उसी तरह से ये एब्स गुडनेस का आंवला पाउडर और मेथी पाउडर है। इन दोनों की बस मैं 1-1 चम्मच अपने पानी में मिक्स कर लेती हूँ और पी लेती हूँ, उतना ही मुझे अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। अगर आप नेचुरल चीजें खाना चाहो, नेचुरल आंवला, नेचुरल मेथी खाना चाहो तो वेल एंड गुड है। नहीं खा सकते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं मॉर्निंग में जब ये शतावरी लेती हूँ, 1 गिलास पानी में जब मैं 1 चम्मच शतावरी पाउडर डालती हूँ, उसी के साथ में मैं थोड़ा सा आंवला पाउडर और थोड़ा सा मेथी पाउडर मिक्स करती हूँ, उसको अच्छे से मिलाकर मैं इसका ग्लास जो है पूरा पी जाती हूँ। तो इसमें मुझे आंवला, मेथी और शतावरी सबके बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो आप चाहो, आपको जैसा अच्छा लगता है करो, लेकिन खाओ। ये 3 चीज आपके डाइट में होनी चाहिए, करेला, आंवला और मेथी। ये कुछ ऐसे हर्ब्स होंगे जो मैं आपको आपके डाइट में इंक्लूड करने कहूंगी। कोई दवाई आप खा रहे हो, जैसे नॉर्मल 21 दिन की, 20 दिन की जो टैबलेट्स होती है जो लोग खाते हैं, मैं उसको तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। वो जब तक खाओगे तब तक सही रहेगा, उसके बाद में वो फिर से प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सारी नेचुरल चीजों से उसको क्योर करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो डाइट है, दूसरा ये कुछ हर्ब्स आप इंक्लूड करो, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करो। yes, अगर आपको बहुत ज्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है, ओबेसिटी आपको आ गई है, तो आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन करना है। जो भी एक्सरसाइज में जिसमें आपकी लोअर बॉडी इन्वॉल्व है, आपके पैर इन्वॉल्व है, उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे आप भागो जितना हो सकता है, जॉगिंग करो जितना हो सकता है, आप हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज करो, जंपिंग जैक्स या हाई नीज या स्क्वाट्स, ये सारी चीजें करो जिसमें आपके लोअर बॉडी इन्वॉल्व होती है। आपके जो गांठ होती है, जो पीरियड्स नहीं आने की वजह से बनी है आपकी बॉडी में, वो पूरी पिघलने लगती है। मैंने मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम को सिर्फ एक्सरसाइज से ही सॉल्व किया। इसी वजह से मुझे एक्सरसाइज करना पड़ता है, वरना मुझे इतना कोई शौक नहीं एक्सरसाइज करने का, ठीक है। और जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि 10 महीने हो चुके, मैंने एक्सरसाइज को भी बंद कर दिया था और डाइट को एकदम बेझिझक में कुछ भी खा रही थी, तो मुझे फिर से अभी ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आप देख सकते हो, मेरा फेस फिर से अभी पफी दिख रहा है, जितना कम हो गया था उससे अभी थोड़ा सा पफी दिख रहा है। तो इसको कंट्रोल करने, क्योंकि मुझे पीसीओडी फिर से
हो गया है, टू बी ऑनेस्ट जो है। इसी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ कि ये प्रॉब्लम्स ताकि दोबारा किसी को ना हो। तो आपको इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो मैंने फिर से अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और मुझे पता है कि ये 1 महीने में फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बस आप कुछ भी करना, लेकिन इसके लिए दवाइयाँ नहीं खाना। दवाइयाँ खा के इसको क्योर करने की कोशिश करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। टेम्पररी सोल्यूशन है वो, परमानेंट नहीं है। आप बोलोगे कि आपका भी तो परमानेंट नहीं है, आपको भी तो फिर से पीसीओडी हो गया। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप स्ट्रेस लोगे, अच्छी नींद नहीं लोगे, अपने डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, ये सारी चीजें जब भी आप करोगे ना, तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा ही, चाहे आप कुछ भी करो। तो बैलेंस बना के चलो और नेचुरल तरीके से बना के चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी जितना प्रॉब्लम है, जितना ये कोरोना, ये सारी चीजें फैली हुई, आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, ये सारे हर्ब, ये सारे जूसेस को अपनी डाइट में इंक्लूड करो और अच्छे डाइट खाओ। जैसे मैंने कहा वो सारी चीजों पे ध्यान दो, थोड़ी बहुत दिन में एक्सरसाइज कर लो, आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पीसीओडी तो दूर होगी ही होगी और ये कोरोना भी आपको टच भी नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ये सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो प्लीज ये सारी चीजों को फॉलो करो, ये टिप्स ट्रिक्स बहुत आपके काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।